हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए चारों के चारों। और आरुष का तो बस यही प्रॉमिस करवाने का रहता है कि मम्मी पापा को भेज देना हमें लेने के लिए। लेकिन 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, उसमें भी पापा को बुलाते हैं लेने के लिए बीच में ही। कल हम लोग बाहर गए थे तो इसलिए कल भी प्रॉमिस करा के गया था, फिर खैर शाम तक वो भूल गया था। और अभी दिवाली के लिए साफ़ सफाई चलेगी। ठंडा मौसम हो गया है, रात के टाइम पंखों में काम चल जाता है। अभी पंखे बंद करने पड़ते हैं, रात को इतनी ठंड हो जाती है। और कल से तो वैसे भी मौसम चेंज है। पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और कहीं कहीं जगह पर तो बारिश भी हो रही। हमारे यहाँ पर भी छीटा छाटी वाली बारिश सुबह के टाइम हुई थी। और पीछे जो गद्दा है ना, उस पर साफ नज़र आ रहा बच्चों ने कुछ गिरा दिया सुबह के टाइम में। पानी गिराया हो या फिर चाय गिराई हो, मतलब कितना भी धो लो प्रोटेक्टर में से भी निकल के जा रहा। और आज ये कूलर साफ़ करके रखेंगे। ऊपर इसका जो कवर है ऊपर का, वो मैंने संभाल कर रख रखा है तो गत्ते का ही, लेकिन उसे इकट्ठा फोल्ड सा करके मैंने उसे एक साइड में रख दिया था, जिससे कि वो गले ना या ख़राब ना हो। क्योंकि फिर ये धूल मिट्टी से बच जाता है, कई महीने तक रखा रहता है ना जैसे। और आज ना कपड़े बहुत सारे हैं, नवमी दसवीं एकादशी 3 दिन के कपड़े हमारे इकट्ठे हुए हैं। हमने नहीं धोए इस बीच में। माँ ने बस जो डेली यूज से के थे, जैसे हमारा 2-3 दिन से बाहर जाने का प्रोग्राम हो रहा ना, लगातार हम जा रहे, तो पूरी की पूरी चारपाई हमारे नए कपड़ों की भरी हुई है। वो टास्क है आज ये मेरे और प्रीति के लिए। ऊपर से मौसम ऐसा है, मतलब कि बारिश वाला। रात से इतने तेज बादल है आसमान में, बहुत तेज। और ये देखिए किसी भी टाइम ये बरस सकते हैं। सुबह के टाइम छीटा छाटी भी हुई बारिश की, थोड़ा सा फर्श भी गीला हुआ, लेकिन बच्चों को बहाना नहीं लेने दिया। जब तक वे उठे तब तक ये फर्श सूख गया था। कभी ये भाई रेनी डे मना था आज, हमने सोचा कभी ये बच्चे रेनी डे मनाएं, तो इसलिए फिर भी हमने उन्हें तैयार करके भेज दिया। और थोड़ा थोड़ा सा सूर्य देवता ने जो है दर्शन देने शुरू कर दिया है। मौसम खुल रहा है, कई जगह पर तो तेज बारिश है, लेकिन हमारे यहाँ मौसम नॉर्मल है। ये कमरा, इसमें अब पूजा अमितर चले गए हैं अपने घर में। उनका घर आधा तैयार हो गया है, ऊपर वाला पोर्शन। तो ये 2 दिन से खाली था। दशहरे वाले दिन हम लोग तो यहाँ पर नहीं थे, तो वो लोग अपना सामान लेकर चले गए थे। तो यहाँ पर गुड्डू चिंकी ने अब अपना सोने का ठिया जमा लिया। 2 चारपाई डाल दी और यहाँ पर ना अपना बिस्तर लगा दिया चारपाई पर। हम सोच रहे हैं कि दिवाली से पहले यहाँ पर एक बेड लाकर डालेंगे और एक कबर्ड उनके कपड़ों के लिए इस वाले कोने में आ जाएगी। और इधर ना इस कमरे में पूरा एक बेड सेट हो जाता है। चिंकी ने अपनी बुक्स वगैरह सब यहीं पर रख लिए हैं, अपना सामान। और ये देखो ये छोटी छोटी सी डोर उसने खुद ही बनाई अपने सामान रखने के लिए। इसमें कलर पड़े हुए हैं और इसमें पेंसिल वगैरह हैं। और ये माँ के घुटने की दर्द की दवा घुटने पे लगाने के लिए। इसमें स्टेपलर, टेप, ये सामान रखा उसने। कान्हा जी की मूर्ति जो उसके चाची के बर्थडे में मिली थी। और इस कमरे में बोल रही थी मम्मी पेंट बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि बच्चों ने ना लिख के भी बहुत दीवारें ख़राब कर रखी सारे कमरों की। जहाँ तक इनके हाथ जाते हैं ना, छोटे वालों के, किताबों पे तो लिखते नहीं, वैसे लिखते रहते हैं दीवारों पे। और अभी नंदनी भी उन्हें देख देख के करने लगी है। पहले गुड्डू ने यहाँ पर बटरफ्लाई लगा रखी थी, तो ये सारे निशान उसी के पड़ गए हैं। और ये मेरा गिफ्ट है, मेरी एक सब्सक्राइबर मेरी फ्रेंड ने दिया था, नीतू वालियान ने। बहुत अच्छा गिफ्ट है ये गणेश जी महाराज का। बी हैप्पी। ये तो बच्चों से जैसा भी डेकोरेट होता है वो ऐसा ही कर लेते हैं। कल उसने पूरे कमरे की टाइल्स वगैरह सब कुछ साफ किया, पोछा लगाया। जब हम लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, कल उन लोगों की छुट्टी थी ना, तो फिर उन्होंने जम के मेहनत की, इस कमरे को साफ किया, अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है टाइल्स वगैरह इस कमरे की। तो जी अभी हम भी लगने वाले हैं दिवाली की साफ़ सफाई में, तो फिर करेंगे इन्हें साफ़ सुथरे कमरों को सारे के सारे। लेकिन पेंट अब की बार भी रह गया। हम सोच रहे थे दिवाली से पहले कराएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, ये काम अधूरा। बस उनका गेहूँ रह रहा, ऊपर किचन में थोड़ा सामान रह रहा। और देखो गेहूँ की मैं ना सुरसुली बहुत हो रही ना इसमें, तो वो कमरों में बरामदे में पूरे घर में घूमती रहे सुरसुली। उन्हें कोई रोक तो सकता नहीं, तो अपनी मर्जी से चले जहाँ चले। रात चाचा जी ने आइडिया लगा, किसी ने बताया होगा कि जो बोरिया है ना, उनके नीचे नीचे किनारों पे राख डाल दो बोरियों के नीचे, तो वो अंदर पूरे घर में नहीं घूमेगी। तो ऐसा ही किया रात। थोड़ा गंदा तो होया ही घर, धूल मिट्टी तो फैलती है, राख फैलाते हैं जब। ये देखो ये एक लेयर सी बना रखी बोरियों के चारों तरफ की, इधर से लेके इधर तक। खैर ये है कि इसके अंदर ही घूम रही, ये राख से बाहर नहीं आ पा रही। लेकिन माँ ये राख तो हटानी पड़ेगी हमें, कब तक पड़ी रहेगी, गंदी लगे इस तरीके से पड़ी हुई।
ये क्या तुमने देसी जुगाड़ लगाया, सारी बोरियों में इनमें सुरसुली होगी, फिर से ना जैसा ही हो गया उनका। तो जी मैं आ गई थी यहाँ पर, मैंने मशीन में पानी डाला और डिटर्जेंट पाउडर डाला तो तभी लाइट चली गई। एक बार के तो धुल गए थे, लेकिन फिर प्रीति ने बिना ड्रायर के ही निकाले थे कुछ कपड़े। मैंने बोला कि बच्चों के जो नए कपड़े हैं वो नीचे ही डाल दे, और जो सेकंड फ्लोर पर हमारी पट्टी बंधी हुई है जहाँ पर हम सर्दियों में कपड़े सुखाते हैं, कुछ कपड़े वहाँ पर डाल देंगे। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बंदरों का, बस ये है कि सूख जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश जो है वो बंद हो गई थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी चल रही ना हमारे यहाँ भी सुबह से। तो मैंने ये सर्फ डाल के हाथों से ही सारे कपड़े मथ दिए थे। सबसे पहले मैंने नए कपड़े धोए थे, और साड़ियाँ वगैरह सब इसमें डालूंगी बाद में। सर्फ एक्सल में नए कपड़े धोती हूँ मैं, और बाकी सब किसी और पाउडर में धुलते हैं। खादी पाउडर यूज करते हैं हम लोग बाकी कपड़ों के, जो डेली के कपड़े हैं। और मेरे हाथ में ना राखी बंधी हुई है जो चांदी की, वो चुभ रही थी, जैसे मैं कपड़ों को हाथों से रगड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसे निकाल देते हैं। उसने एक जख्म सा कर दिया था मेरे हाथ में, गट्टे में। तो जी बस दोनों के धोने से काम चलेगा, जल्दी हो जाएगा काम। बादल भी आए हुए हैं, घने छाए हुए हैं, तो उनका भी कुछ पता नहीं कब वो बरसने लगे, गरजने लगे। तो बस फटाफट से धो देते हैं दोनों, और फिर इन्हें सुखा कर आएंगे, ऊपर डाल कर आएंगे। ये है कि नए कपड़े हाथ से ना, जो बच्चों के कहीं दाग धब्बे लगे रहते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। मशीन में जो है एक आधा दाग धब्बा जब पहनते हैं ना नेक्स्ट टाइम में, तब पता चलता है ये तो मशीन में रह गया। और बेडशीट वगैरह है जिस पे बच्चों ने आज कुछ गिराया था, वो भी धो देंगे, और फिर जाएंगे हम लोग शॉपिंग करने के लिए। बस हमारी एक दो चीज़ें रह रही हैं, वो भी लेकर आ जाएंगे धीरे धीरे करके, घर के कामों को साथ में लेते हुए ऐसे ही अपना शॉपिंग का काम भी निपटा लेंगे। आज इतने सारे कपड़े थे, 3 दिन के बिजली ने हमें धोखा दे दिया बिल्कुल। हाथ से ही धोने पड़ गए, कंधे भी दुखने लगे। वैसा तो एक्सरसाइज होगी, जैसा कि हम बहुत कम सा काम करें, कमचोरे से हैं, पर फिर भी कपड़े सूख जाते ना मौसम के चलते हुए। जैसे ऐसा मौसम हो रहा तो और मज़ा सा आ जाता, धूप लगे कपड़े और बढ़िया सूख जा। और नए कपड़े हैं ज़्यादातर इसमें, डेली पहनने वाले तो ये होता है शाम के टाइम चेंज करके सो जाते हैं। लोअर टी शर्ट होता है डेली वाला, तो ज़्यादातर इसमें नए कपड़े हैं। और आज लाइट ने हमें पूरा धोखा दे दिया। और रोक्सी ना जैसे ही कोई गली से गुजरता है हमारे घर के सामने से ऐसे टूट कर पड़ती है, इसीलिए इसको बांध कर रखते हैं, नहीं तो अब तक पता नहीं कितने लोगों को काट लेती है एकदम से। मतलब इतनी भिड़क रहा है, उधर की तरफ ही ध्यान रखेगी, बहुत ही न करेगी एकदम से, हम भी डर जा। मैं यहीं पे बैठी ना, इधर ही बंद रही रोक्सी पीछे। कुछ कपड़े प्रीति ने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर डाल दिए जहाँ पे पट्टी बंधी है। सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर कपड़े ना वहीं पे सुखाते हैं हम लोग। और बस एक बेड शीट रह रही थी, उसमें डाल दी थी मशीन में, जो थोड़ा सा बचा हुआ था, एक बार के धुल गए थे उसमें, तो अब वो भी ऐसे ही रहेगी। मैं सोच रही ला प्रीति निकाल दे, आपसे डाल दूँगी इसमें, और क्या काम भी निपटा एक सब है नहीं। 2 बार के तो निकल ही गए थे, एक बार के तो निकल ही गए थे, क्या इसमें डाल दूँगी। प्रीति देखो खुद भी नाली दोबारा से। मेरे कपड़े इतने गिल्ले नहीं होते जितने अगर है, पोछा लगाने में भी और कपड़े धोने में भी, सारे कपड़े गिल्ले कर ले अपने। अब सो जाए, हवा चल लग रही है ना ऊपर तो। और जितने नीचे एक बार के ड्रायर हो गए थे वे तो नीचे डाल दिए थे, नए कपड़े का दिवाई अंदर ही नुकसान कर दे। ये आ गई है मस्त वाली चाय और नमकीन के साथ। आज ऐसा क्यों गुड्डू? आज नाश्ते के साथ हाँ। आगे बची हुई नमकीन है मेरे नाम की। बची हुई है। अच्छा, नमकीन ऐसे रखी और ला दूंगी, लेकिन मैंने सोचा जब ये काफी ना खाओ, पैकेट में से निकल के पसीज सी जावे हैं, हाँ। सिलन में आ जा। चलो कोई बात नहीं, मैं तो इसी से काम चला लूंगी। अपनी चाची को दे दी क्या है? अरे ये डिब्बा खत्म कर दिया क्या बालू साई का? ले ले चाय पीने के लिए अभी मेरे पतिदेव भी आ गए और दोनों की चाय रखी है, लेकिन ये नमकीन नहीं खाएंगे। आज थोड़ी सी जलन हो रही थी इन्हें दोपहर में। कभी जलन नहीं हो रही हो, नुको इतने पैसे खर्च करने जा रही। भी हो सके एसिडिटी बन गई हो। हाँ, पेट में एसिडिटी बन गई हो, कुछ पता नहीं चलता। आज आपको मेरी फ्रेंड भी मिली थी ना मार्केट में? मिली थी है ना, आप बता दीजिए। अच्छा ने फोन भी कर दिया कितने में तुझे? नहीं, मम्मी ने बताया मुझे। अच्छा, अभी तो मैं वहीं थे। तो चलो जी चाय का आनंद ले लेते हैं। गुड्डू के हाथ की है वैसे भी। गुड्डू पे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, बोल रही है मम्मी बाइक से थैले खोल लो, क्योंकि इन्होंने खोले नहीं होंगे। जैसे बंधे होंगे ना ऐसे ही थैले बंधे हुए हैं। ये कह रही है कि क्यों थैलों को फांसी लगा रखी,
इसमें से सारे कपड़े निकाल के दिखा दो तुरंत ही। अच्छा भी काम बढ़ा दे, जोन से खाट पर पड़े हैं तो थार पे सिंगवाई नहीं गए दोनों पे। ऐसे ऐसे चमक जानी चाहिए मेहमान आवेंगे ऐसे ऐसे। माँ चलो कपड़े ले आए थे ये, उस टाइम पे वहाँ पहुँच गए थे, इन्होंने फ़ोन कर दिया था उनको मैं आ रहा, पेमेंट भी नहीं करनी थी, कुछ पैसे तो हम ले ही रहे थे जो कॉस्मेटिक्स का लाना था सामान। लेकिन उसके बीच में बारिश भी आई और अंधेरा सा भी हो रहा था। इन्होंने नू नहीं पूछा फ़ोन करके, इनको तुम दोनों कहाँ हो, तुम्हें कुछ साधन मिला या नहीं मिला, नू बता इनकी जिम्मेदारी बने या नहीं बनती है। सोच रखा सारा काम थारे हाथ में। अरे आने का तुम्हारे हाथ में नहीं है, नहीं रिक्शा मिली तो फिर क्या करेंगे हम। तो जब जाने का हाथ में था तो आने का किसके हाथ में होता है? बाट देख और सामान भी तो बहुत सारा हो जा, हाथ भी टूट ले। देखते बाट देख तो मैं बैलगाड़ी हूँ। बहुत सारा तू सामान लेगा ते या फिर फोटो भेजते, नू तो देखते भीड़ भाड़ का माहौल चल रहा त्योहारों में। फोटो? हाँ फोटो कहाँ चले यहाँ गाँव में? यो जो रिक्शा चलाए वही भेज देते हैं, ऑटो नहीं चलती चलो कुछ और कहते होंगे ना। मिले मनते ले आते एक गद्दी पकड़ के 50 रुपए ले लेते, 100 ले लेते। क्या बात होगी नंदनी? क्या बात होगी नंदनी? घर तोड़ रहा तेरा भाई? भाई इसका घर ना तोड़ा। अच्छा यार उसने बनाया क्या? इसने तो 2 मंजिला मकान बना दिया भाई यो है। और इसका गेट कहाँ है? मेन गेट? हाँ मेन गेट कहाँ कुछ? अच्छा इधर से कहाँ है मेन गेट? इधर से तो बंद कर रखा। और तेरा घर ऐसा ही है यो प्लानी? अच्छा अच्छा देखो जी उधर से ढक्कन हटा दिया इसने। अच्छा ये मेन गेट हो गया। अच्छा आपका ये है? तोड़ दिए पर इसका तोड़िए ना, वो भाई का बहुत मेहनत करके बना रखा है इसने, देख बहुत सारी चीज लगा के। ठीक है मेरे बहन का बर्थडे है, देखो मुझे तो बंदूक भाई है हमको फौजियों को अंदर। तेरी बहन का बर्थडे, तुझे क्या मिलेगा? पिज्जा? आज मेरी बहन का बर्थडे है, भाई का क्या लिख रहा है? तोड़ क्यों लगे? भाई का भी कह देकर कदी। भाई का क्या देकर अंदर ने बुझावा फिर बाहर निकालने पड़ा टिड्डी। हाथों से की थी मशक्कत, बहुत सारे कपड़े धोकर, और अब इनकी तय बनाई जा रही है। इसमें नए पुराने डेली वाले सारे कपड़े हैं। और ये ब्रश लेकर आए ना हम, तो सबसे पहले बच्चों ने सामान में से निकाला। उस दिन पहले दूसरा ब्रश लेकर आए थे, उसे भी नंदनी उठा के फिर घूम रही थी। लेकिन आज तो ये दूसरी सी डाल का, देखिए डंडे में भी कई सारे मोड़ हैं। देखिए माँ सॉफ्ट है ये तो भी, क्या है? सॉफ्ट है। वही बढ़िया बता रहे थे, मैं फिर कह रहे इनको मगर तुम दूसरा दे दो, वो सही नहीं है। चलो कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छी साफ होगी इससे तो बहुत। कल को साफ करनी है तुझे। इससे भी सॉफ्ट ही हो जाएगी। जब ये सॉफ्ट है तो। गुड्डू ने अपना टॉप उठाया है केवल तय बनाने के लिए। गुड्डू और भी कपड़ों पे करवा देती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। होता तो है नहीं, हॉर्न तो बहुत कुछ लगेगा। जब पिटाई सी हो जाएगी। मेरा दूसरा टॉप दो लाओ। ये 2 साल पुराना डायलॉग है आपका, हो तो जाएगा जब। अभी मैं ऊपर आई थी, ऊपर से सारे के सारे कपड़े ना नीचे आ रहे हैं इस वाले फ्लोर। बेडशीट तो मैंने इस वाली उस पर डाल दी है। और ये माँ की साड़ी ना मनी प्लांट पर गिर गई थी यहाँ से। तो ये पौधे इसीलिए हम लोग रेलिंग के पास नहीं रखते, फिर इनमें नुकसान होने का डर रहता है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा, हवाएं चल रही और शायद कहीं बारिश हो रही। हमारे यहाँ छोड़ के, मतलब हमारा एरिया छोड़ के कहीं और बारिश है। ये देखिए मौसम कितना अच्छा है। अभी पिताजी भी रेस्ट कर रही, उधर की साइड में नंदनी को सुला दिया और प्रीति कपड़ों पर प्रेस कर रही। एक साड़ी माँ की यहाँ पड़ी हुई थी और एक उधर गिर गई। ऊपर कपड़े डाल तो देते हैं, ये नीचे आते रहते हैं एक करके 1 बाय 1। और ऊपर से बंदर होगा डर सबसे तगड़ा, हमें ये डर रहता है। इसे भी यहीं डाल देती हूँ, दोनों एक जगह डल जाएगी ना तो ठीक रहेगा।